मैं हमेशा बोलती हूँ ना, उनकी सबसे खराब पिक्चर भी 200 करोड़ बना के निकलती है। मतलब आप सोचो इस आदमी में क्या है। अच्छा मुझे ये बताइए मोहर कि कोर्ट केस, फ्लॉप्स और कंट्रोवर्सीज के बीच में सलमान खान साहब में ऐसी क्या बात है कि जो कॉमन मैन है वो सलमान खान की उन गलतियों को भी नजरअंदाज कर देता है जो अगर एक दूसरा इंसान किया होता तो उसको कैंसल आउट कर दिया जाता है। वो क्या खास बात आपको लगती है सलमान खान में? मेरे ख्याल से बहुत सारी खास बातें। एक बात तो ये है कि उनका जो भी पर्सोना है, वो वो ऐसे बिल्ट है कि लोग उनको अपना घर का कोई समझे। जैसे जैसे मेरे भाई हैं, हम्म। अपने भाई को आप कितनी भी वो भाई गलती कर ले, आप उसको कहीं न कहीं माफ़ कर दोगे। तो अगर आप देखें, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया है और मैंने वो एक पूरा चैप्टर लिखा है जहाँ पे मैंने लोगों से बार-बार वही सवाल किया है हम्म। कि आपको नहीं लगता ये थोड़ा गलत है, जो उन्होंने किया वो सही नहीं था? आप उनको माफ़ कैसे कर सकते हो? और वो बोलते हैं पर वो हमारे भाई हैं ना, अपने लोग तो कभी-कभी गलतियाँ करते हैं। पर आप ये भी तो देखो कि वो गलती करके बिग बॉस पे जाके बोलते हैं कि उनका एक एपिसोड है जहाँ पे शायद उन्होंने बोला था कि मैं जब व्हेन आई वाज़ यंगर मुझ में कितना एरोगेंस था, मैं कभी-कभी अपनी वीडियो देख के सोचता हूँ ये कैसा हूँ मैं? हम्म। और वो एबिलिटी की खुद को पास्ट में देख के ये सोचना कि नहीं, मैं ये सही नहीं कर रहा था, मैं इससे बेटर हो सकता हूँ और खुद को इम्प्रूव करना, इवॉल्व करते रहना। इवॉल्व करते रहना, इंसान बेटर बनना। हम्म। आई थिंक वो एक क्वालिटी है जो उनके फैन्स ही नहीं, आई थिंक कॉमन लोग भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से ईयर ऑन ईयर बिग बॉस इतने सालों से जो चल रहा है, मेरे ख्याल से इसीलिए चलता है, क्योंकि लोग उनको अपने घर का कोई सदस्य मानते हैं। आप अपने घर वालों को तो आप रखोगे, चाहे वो कुछ भी करते। करेक्ट। शायद इसीलिए उनमें वो एबिलिटी है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, उनकी सबसे खराब पिक्चर भी 200 करोड़ बना के निकलती है। मतलब आप सोचो इस आदमी में क्या है। वो एक बोलते हैं एक कैप्टिव फैन बेस। वो कैप्टिव फैन बेस अगर ग्रो नहीं कर रहा है पर श्रिंक भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब लाइक फॉर एग्जांपल दूसरे सेलिब्रिटीज़ को देखिए, दूसरे सुपरस्टार्स को देखिए। लाल सिंह चड्ढा जैसे, मुझे बहुत पसंद आई थी वो फ़िल्म। बट वो कैप्टिव फैन बेस के नहीं होने की वजह से वो फ़िल्म पावर थ्रू नहीं कर पाई। वो करेक्ट। कैप्टिव फैन बेस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है एक सुपरस्टार की। जैसे करण जौहर हमेशा बोलते हैं, एक पिक्चर का पहला दिन का ओपनिंग स्टार देता है, बाकी पिक्चर अपने बलबूते पे चलती है। तो ये वो वाली है एंड आई थिंक सलमान को इसीलिए लोग माफ करते रहते हैं, क्योंकि माफ से भी ज्यादा आई थिंक वो उतना सोचते ही नहीं है उनके नेगेटिव्स के बारे में, क्योंकि एक तो अगर आप देखें 2026 में वो नेगेटिव्स 90s की कहानी है। और 90s की कहानी अगर आप अपनी किताब पढ़ी है तो आप समझेंगे कि मैंने ये भी डिस्क्राइब किया है कि एक होता है कंस्ट्रक्टेड सुपरस्टार और एक होता है एक इंसान जो बिना किसी प्रेस के आगे बढ़ा हो। ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि करेक्ट। इसीलिए मैंने बोला कि वो ईयर ऑन ईयर अवार्ड्स क्यों नहीं जीत रहे थे। अगर मैंने प्यार किया उतनी बड़ी फिल्म थी और हम आपके हैं कौन आज अगर आप पब्लिक कॉन्शियसनेस में देखें, आई थिंक इंडिया की सबसे बड़ी फिल्मों में गिनी जाती है। तो इस आदमी को अवार्ड्स क्यों नहीं मिल रहे थे? ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ही खराब एक्टर है, क्योंकि अगर इतना ही खराब एक्टर है, वो 30 साल से कैसे काम कर रहा है? और 30 साल से काम जस्ट नहीं कर रहे, इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन द कंट्री, सो व्हाट इज मिसिंग? तो आई थिंक वो भी एक क्वालिटी आ जाती। ये इंसान ने अपना करियर और अपना स्टारडम अपने फैन बेस के साथ बना के चला है और वो फैन अब उनको अपने घर घर के किसी सदस्य की तरह मानते हैं, इसीलिए वो एक रिलेशनशिप बन गया है जो आई थिंक आज के स्टार्स वैसा बना नहीं पा रहे फॉर वॉट एवर सर्कमस्टांसिस। सोशल मीडिया फेमिलियरिटी बहुत सारी चीजें हो गई है, तो आई थिंक वो उसकी वजह से वो पावर थ्रू किए जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।